हेलो एवरीवन, मैं हूं चेतन भट्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डाइस। डाइस का मतलब है पासा। देखिए, लूडो तो बचपन में सभी ने खेला होगा। लूडो जिस मेन गोटी से खेलते हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं, उसे ही हम डाइस कहते हैं। इसे हिंदी में पासा भी कहा जाता है। चलिए, इससे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी कंपटीशन हो, इससे जरूर एक ना एक प्रश्न आता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत ही आसानी से हम लोग इसे सीख लेंगे। चलिए, वैसे देखा जाए तो डाइस एक इस तरह की आकृति होती है जिसमें 6 तल होते हैं। यदि हम डाइस की संरचना देखें तो बोर्ड में, तो डाइस की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। डाइस असल में एक बंद क्यूब होता है जिसे हम घन भी कहते हैं हिंदी में। देखिए, डाइस के जो 3 ही तल दिखाई देते हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है। और वैसे डाइस सच में क्या है, ऐसा देखिए, इसमें नंबर कैसे छपे हो सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि जो हमें तल दिखाई दे रही है वो तल कौन सी है। एक ये दिखाई दे रही है, ऊपर लिखा है 3। ये तल दिखाई दे रहा है, ये लिखा है 1। इधर का दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 2। कौन कौन से तल नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका नाम लिखता हूँ। ठीक है, एक तो बगल वाला ये तल नहीं दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि मैं इसको लिखता हूं 4। ठीक है, एक पीछे का तल नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको लिखता हूं 5। अभी देखिए, इसमें एक और तल रह गया है। कौन सा तल रह गया है, पीछे तरफ का, वो लिख दिया मैंने 6। तो इस तरह से क्या हुआ, एक पूरा का पूरा हमारे पास डाइस ऐसे बना होता है। लेकिन अगर हम डाइस को सामने से देखते हैं तो डाइस के सिर्फ 3 ही क्या दिखाई देती हैं, फेस दिखाई देती हैं। कभी भी संभव नहीं है कि सामने अगर डाइस रखा हो तो 3 के अलावा हम चौथी फेस भी देख पाए। ठीक है, पहला है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा है साधारण या फिर सामान्य पासा, अंग्रेजी में कहें तो जनरल डाइस। देखिए, जो हम लूडो खेलते हैं वह एक मानक पासा है। मानक पासा कैसे है, क्योंकि मानक पासे में हमेशा जो भी अंक होते हैं वो निश्चित अरेंज होते हैं। मतलब 1 के विपरीत हमेशा 6 होता है, 2 के विपरीत हमेशा 5 होता है और 3 के विपरीत हमेशा 4 होता है। तो ये क्या है, ये एक मानक पासा है। लेकिन जो साधारण और सामान्य पासा होता है वो मानक पासे से अलग होता है। यानी कि नंबर कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, किसी भी नंबर के अपोजिट कोई सा भी नंबर हो सकता है। इसे कहते हैं साधारण या सामान्य पासा। चलिए, अब एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानक पासे को। इसे स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी इसके बारे में बताया कि मानक पासा यह जिसमें सभी अंकों का जो निर्धारण होता है, जो अंक जो भी छपे हुए होते हैं वह एक निश्चित क्रम में छपे होते हैं। जैसे 1 के विपरीत हमेशा क्या होता है, 1 के विपरीत हमेशा 6 होता है। 2 के विपरीत क्या होता है, 2 के विपरीत हमेशा 5 होता है। 3 के विपरीत क्या होता है, 3 के विपरीत हमेशा 4 होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज बड़ी ही कॉमन है। कॉमन क्या है चीज, कॉमन ऐसी चीज है कि जैसे 1 और 6 का योग 7 होता है, 2 और 5 का योग 7 होता है और 3 और 4 का योग हमेशा 7 होता है। तो मानक पासे में हमेशा 2 विपरीत अंकों का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। चलिए, एक और चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, अगर एक मानक पासा दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप उसे सबसे पहले पहचानेंगे कैसे। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, 1, 2 और 3, ये एक पासा दिया गया है। हमें नहीं पता कि ये मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो ये पासा हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यदि हमसे कोई पूछना चाहे कि ये कौन सा पासा है, तो इसको पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज याद रखेंगे। पहला नियम ये था कि हमेशा इसके जो विपरीत तल होते हैं, जो विपरीत क्या होती है, सरफेस होती है, उसका योग हमेशा 7 होता है। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। मैंने अभी बताया, यदि 1 दिखाई दे रहा है तो क्या 6 दिखाई देगा जो इसके विपरीत होगा, वो कभी नहीं दिखाई देगा। यदि 2 दिखाई दे रहा है तो क्या 5 दिखाई देगा, 5 कभी नहीं दिखाई देगा। यदि 3 दिखाई दे रहा है तो 4 दिखाई देगा, 4 कभी नहीं दिखाई देगा। अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है तो ये समझ जाइए ये क्या है, एक मानक पासा है। एक और चीज देखिए, यहां पे 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। मैं पासे को पलट देता हूं। देखिए, कुछ इस तरह से अब अंक दिखाई दे रहे हैं 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखिए, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ऐसा है पासे का कि पासे में जो भी अंक दिखाई दे रहे हैं, यहां दिखाई दे रहे हैं 1, 2 और 3,
ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहे हैं 4, 5 और 6। तो क्या करिए, 1 में 2 जोड़ दीजिए, 2 में 3 जोड़ दीजिए और 3 में 1 जोड़ दीजिए। यहाँ पे भी ऐसा करिए, 4 में 6 जोड़ दीजिए, उसके बाद 5 में 4 जोड़ दीजिए और 6 में 5 जोड़ दीजिए। इनका एक बार योग देखिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 6 और 4 10, 5 और 4 9, 6 और 5 11। देखिए किन्हीं भी परिस्थिति में जो भी 3 अंक दिखाई देंगे उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि वह अंक जो उसे 7 बना देता है जोड़ के, जैसे 1 को 6, तो वो तो कभी 7 में कभी दिखाई ही नहीं देगा, तो कैसे कभी 7 होगा? तो मानक पैसे को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि कभी भी इसके जो अगल बगल के अंक हैं, आप उनमें से कोई भी 2 अंकों को जोड़ेंगे, आपको योग 7 नहीं मिलेगा। हो सकता है वो 7 से क्या मिले, छोटा मिले, और हो सकता है वो क्या मिले, 7 से बड़ा मिले, पर 7 कभी भी नहीं मिलेगा। इसे याद रखेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे एक मानक पासा कहते हैं। यदि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन पेपर में वो मानक पासा पूछ रहा है, तो आप आंख बंद करके उत्तर ये लगा सकते हैं कि 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 7। देखिए अब दूसरा जो पॉइंट है वो है सामान्य पासे का। सामान्य पासे का नियम मानक पासे से अलग होता है। यहाँ पे जो अंक हैं वो किसी भी क्रम में हो सकते हैं। किसी भी क्रम में होने का मतलब है वो कहीं भी निरूपित हो सकते हैं। 1 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसे ही 2 के विपरीत कोई सा भी अंक हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सामान्य पासा। देखिए सारे जो प्रश्न है वो मुख्यतः सामान्य पासे से ही बनते हैं, आपको ये बात समझनी होगी। अब देखिए इसमें सामान्य पासा कैसे कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक पासा दिया गया है जिसके अंक में लिख रहा हूं। 1 अंक लिख दिया मैंने 4, 1 अंक लिख दिया 5 और 1 अंक लिख दिया मैंने 3। ध्यान से देखिए, अगर ये सबसे पहले क्या है, इसकी आप पहचान करेंगे। आपने पहचान करी, आपने कहा 4 के विपरीत 3 होना चाहिए। अगर 4 दिखाई दे रहा है तो 3 कैसे दिखाई दे रहा है, और 3 दिखाई दे रहा है तो 4 कैसे दिखाई दे रहा है? तो यानी कि इसका अर्थ क्या है कि 4 के विपरीत 3 नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब क्या है, 4 के विपरीत 3 नहीं है। अगर 4 के विपरीत 3 नहीं है तो क्या है, यानी कि ये कौन सा पासा है? यह एक सामान्य पासा है, यह मानक पासा नहीं है। अंकों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 को जोड़िए, 5 और 3 को भी जोड़िए और 4 और 3 को भी जोड़िए। 5 और 4 9, 5 और 4 8, 4 और 3 7। जैसे ही ये 7 आ गया, इसका मतलब क्या है, यह एक सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है। अब मानक पासे से जो प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न उसका देखते हैं और वहां से कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए आपके सामने एक प्रश्न क्या है, प्रस्तुत है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न यह कह रहा है, एक पासा 2 प्रारूपों में दिया गया है। मतलब एक पासे को 2 बार फेंका गया है, वो एक बार सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है और एक बार सामने से ऐसा दिखाई दे रहा है। पासा एक है, एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है, दर्शाए गए हैं। तो हमें बताना है कि सभी अंकों के विपरीत में कौन सा अंक होगा। यदि हम यहाँ पे देखें तो ध्यान से देखें, पहले में है 4, 6 और 5 और दूसरे में है 1, 6 और 3। देखिए अगर हम यहाँ पे एक ध्यान से देखें तो यहाँ पे 6 अंक क्या है, कॉमन है। यदि कोई 2 पासे जो एक ही है उसमें कोई एक अंक कॉमन हो तो प्रश्न को कैसे करते हैं? तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले जो अंक कॉमन है उसे आप गोल कर लीजिए। अब इस वाले अंक से घड़ी की दिशा में बढ़िए। घड़ी की दिशा में मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती है। तो घड़ी अगर यहाँ पे है तो यहाँ से जाएगी ऊपर को, फिर आएगी नीचे को। तो आपने लिखा 6, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही करिए, 6 से घड़ी को घुमाइए 1 के डायरेक्शन में, 1 से घुमाइए 3 की डायरेक्शन में, तो आ गया 6, 1 और 3। तो यहाँ पे जो जनरली आंसर क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 1 है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, क्योंकि 6 के विपरीत 6 तो नहीं होगा, तो एक अंक बच गया है 6 अंकों में से, वो बच गया है 2। तो 6 के विपरीत क्या है, 2 है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अंक किसके विपरीत है, यदि वो सामान्य पासे का प्रश्न है। लेकिन सबसे पहले देखना क्या जरूरी है, सबसे पहले देखना ही जरूरी है क्या वो साधारण पासा है या मानक पासा है। यदि वो मानक पासा होगा तो आंसर 1 का विपरीत 6, 2 का 5 और 3 का 4 हो जाता है। यहाँ हमने देखा, देखिए हमने जब इसको देखा 6 और 5 क्या है 11, 6 और 4 क्या है 10 और 5 और 4 क्या है 9 है। तो यहाँ देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो सकता है, मानक पासा हो सकता है। लेकिन रुकिए, एक ही पासे के 2 प्रारूप हैं। यहाँ जब देखा तो यहाँ दिखाई दिया 6 और 3 9, 3 और 1 4, लेकिन 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 7 बन गया योग।
ये कौन सा प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया साधारण पासे का प्रश्न। और यहाँ पे एक और चीज देखी, दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाया तो देखा 5 के विपरीत 3 है, 4 के 1 है, 6 के 2 है। अब आपको मैं आंसर चेक करने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए आंसर कैसे चेक किया जाता है। आंसर चेक किया जाता है, अगर 5 दिखाई दे रहा है तो 3 नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि विपरीत है। देखिए 5 दिखाई दे रहा है तो 3 दिखाई दे रहा है, नहीं। यहाँ 3 दिखाई दे रहा है तो 5 दिखाई दे रहा है, नहीं। यानी कि ये क्या है, सही है। अगर 4 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई देना चाहिए। देखिए 4 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं, 1 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं, बिल्कुल सही है। और 6 दिखाई दे रहा है तो 2 नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ 2 नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ 6 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या हो सकता है कि यहाँ पे तो 1 अंक कॉमन है, हो सकता है वहां पे 2 अंक कॉमन हो, तो प्रश्न को कैसे करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न में वही कहा गया है जो पुराने प्रश्न में कहा गया था कि एक पासे को 2 प्रारूपों में दर्शाया गया, मतलब पासा एक ही है, इसे 2 प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि विपरीत अंक क्या हो सकता है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे। अगर ये मानक पासा है तो आंसर मुंह जबानी याद है, अगर ये साधारण पासा है तो आंसर निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जैसे 6 और 1 7 हुआ, यानी कि 6 के विपरीत 1 होना चाहिए अगर मानक पासा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये कौन सा है, साधारण पासा है, यानी कि सामान्य पासा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 अंक कॉमन है, एक 6 है, 6 यहाँ भी है, 1 है और 1 यहाँ भी है। ठीक है, बचा कौन सा, 5 और 4 ये है। ठीक है, अगर 2 अंक क्या होते हैं, किन्हीं 2 पासों में कॉमन होते हैं, मतलब एक पासे के 2 प्रारूपों में 2 अंक कॉमन होते हैं, तो क्या करते हैं। देखिए 6 यानी कि ये भी 6 है, यहाँ पे देखा जाए 1 तो यहाँ पे भी क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 4 और 1 अंक जो है जो अगल बगल के दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है, ये इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों को एक तरफ से दिखाया गया और उसको दूसरी तरफ से दिखाया गया है। यानी कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जो रंग मतलब जो अंक क्या होता है, अलग होता है, 2 कॉमन होते हैं, जो अलग होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो हमने ये जान लिया, यदि 1 अंक कॉमन है तो कैसे करेंगे, 2 अंक कॉमन है तो प्रश्न कैसे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। साधारण पासे में एक और प्रकार है। क्या प्रकार है, देखिए यदि यहाँ पे अंक ना लिख के कुछ और लिख दिया जाए, A, B और C, पासे इस प्रकार से निरूपित हैं तो भी ये साधारण पासा या सामान्य पासा ही कहलाते हैं। या फिर इसमें रंग लिख दिया गया हो, लाल, पीला और नीला, तो ये भी क्या है, एक सामान्य पासा है। या यहाँ पे गुणे का साइन, यहाँ पे भाग का साइन और यहाँ पे जोड़ का साइन, अगर ऐसा बना है तो ये भी किस में आएगा, साधारण या सामान्य पासे में आएगा। चलिए एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न अब हम सॉल्व करते हैं। अगर ये आप प्रश्न कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि सामान्य पासे से आपका अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर इस प्रश्न को आप समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या दर्शाया, क्या क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि एक ही पासे को 4 विभिन्न प्रारूपों में दिया गया है। ठीक है, पासा एक ही है, उसको 4 अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो आपसे वो पूछना चाह रहा है कि सभी अंकों के विपरीत अंक क्या होंगे, मतलब कोई भी 3 अंक बताइए, उनके विपरीत अंक भी बताइए। तो आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप इन पासों को ध्यान से देखिए। अगर मैं इन 2 पासों की बात करूं, ठीक है, इन 2 पासों में एक समान अंक क्या है, 3 है, 3 है। लेकिन उससे भी पहले एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, सबसे पहले पासा कौन सा है हमें ये जांचना होता है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि पासा कौन सा है तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। समस्या क्या हो जाएगी, समस्या ये हो जाएगी हमें कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि अगर सामान्य पासा है, मानक पासा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, 6 और 2 8 होता है, 3 और 2 5 होता है, 6 और 3 9 होता है, 7 नहीं हो रहा है। आगे बढ़िए, 5 और 1 6 होता है, 5 और 3 8 होता है, 3 और 1 4 होता है। ये भी अभी सामान्य पासा नहीं लग रहा है, लेकिन सारे पासे एक ही है तो सारे पासों को देखना पड़ेगा। 4 और 2 6 होता है, 5 और 4 9 होता है, 3 और 2 5 और 2 7 होता है। जैसे ही 7 आ गया योग, इसका मतलब क्या है, यह पासा मानक पासा नहीं है। इनमें से किसी का भी योग 7 आ गया 2 अंकों का, तो यानी कि वो क्या है, एक मानक पासा नहीं है, वह एक साधारण पासा है। इसको साधारण पासे की तरह सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या था, 3 है और यहाँ पे भी 3 है। यदि एक अंक कॉमन हो तो रूल क्या था, आप उस एक अंक को पकड़ लीजिए, इसमें 3 को पकड़ा और इसको घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। मैंने घड़ी की दिशा में घुमाया, यहाँ आ गया 2, फिर घुमा दिया यहाँ आ गया 6। फिर यहाँ से फिर 3 को पकड़िए, 3 लिख दीजिए, घड़ी की दिशा में घुमाइए, यह आ गया 5, फिर घड़ी की दिशा में आ गया 1। तो इसका मतलब ये होना चाहिए
कि 6 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट कुछ मिल नहीं रहा है तो 4। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये मेथड भी गलत हो जाता है। देखिए मैं इसको गलत प्रूफ करूं, ध्यान से देखें कैसे करता हूं मैं। 6 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 1 है, यानी कि 6 और 1 कभी साथ में नहीं आ सकते। यदि 6 दिखाई देगा तो 1 नहीं, 1 दिखाई देगा तो 6 नहीं। देखिए 6 और 1 यहाँ पे साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। 5 के विपरीत यदि 2 है तो 5 और 2 भी साथ में नहीं दिखाई दे सकते। चलिए देखें, यहाँ देखिए इस वाले में 5 और 2 साथ में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि याला भी क्या हो गया, गलत। और 3 के विपरीत 4 है, तो याला तो देख सकते हैं कि क्या पता ये भी गलत हो या सही हो, इसके बारे में हम जांच लेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए 2 मेथड कभी गलत नहीं होंगे। पहला मेथड ये गलत नहीं होगा कि आप अगर ये जांच लें कि अगर कोई किसी के विपरीत है तो सामने 2 अंक नहीं दिखाई देंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है अगर कोई 2 अंक कॉमन हो तो तीसरा जो अंक जो अलग अलग होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये भी मेथड कभी गलत नहीं होगा। चलिए लगाइए, कहीं पे ऐसा है जहाँ 2 अंक कॉमन है, 2 3 6, 2 3 है, कहीं 2 3 है, नहीं है। इसमें देखिए 3 1 5 और 3 1 5, 5 और 3 नहीं है, नहीं, 6 और 3। चलिए देखिए इन दोनों को देखिए जरा ध्यान से, मैं इनको ले रहा हूँ, इनमें अंक हैं 3 2 और 6 इस वाले में, और इस वाले में है 6 3 और 1। देखिए 3 और 3 हो गए, 6 और 6 हो गए, यानी कि 2 का विपरीत क्या हो गया, 2 का विपरीत हो गया 1। देखिए क्योंकि इस वाले प्रश्न में क्या है, 2 6 और 2 नहीं, 6 और 3 पहले से दिए गए थे, यहाँ भी 6 और 3, 1 और 2 अलग अलग है, तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको जान लीजिए। ठीक है, आगे देखिए एक चीज कंफर्म है कि 2 के विपरीत क्या है, 1 है। ठीक है, बाकी क्या क्या है, बाकी 6 के विपरीत क्या है और 3 के विपरीत क्या है, हमें ध्यान से देखना है। देखिए 6 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, पहले ये जान लीजिए। 6 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, 6 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 3 नहीं होगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत 6 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 6 और 3 साथ दिखाई दे रहे हैं। और इसके विपरीत क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये तो 1 के विपरीत है, तो 1 भी नहीं होगा। और यहाँ पे भी ऐसा है, 2 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। अब बचे कौन से अंक, देख लेते हैं। 6 के विपरीत और क्या नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 1 नहीं हो सकता। और देखिए 6 कहाँ है, 6 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। ठीक है, और अंक देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, और ध्यान से देखेंगे। 3 के विपरीत देखें, 3 के विपरीत 3 के साथ 5 दिखाई दे रहा है, तो 3 के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर विपरीत है तो सामने कैसे दिखाई दे रहा है। आगे 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, तो 1 नहीं है। और कहीं है 3 के विपरीत 6 नहीं, 1 नहीं। अब देखिए अंक कितने बचे हैं, 1 अंक ये हो गया है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5वां अंक वो स्वयं है, तो छठा अंक कौन सा बचा, 4। यानी कि 3 के विपरीत क्या है, 4 है। अब एक अंक एकमात्र बचा है, देखिए 3 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 1 है, तो बचा क्या, 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। इस तरह से अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ये थोड़ा लेंदी मेथड है, लेकिन हमेशा ये कारगर रहेगा। आप एसएससी सीजीएल तक के भी क्वेश्चन इससे आपके गलत नहीं होंगे। देखिए पासे के हम 2 जो मुख्य प्रकार हैं वो पढ़ चुके हैं, एक है सामान्य पासा और दूसरा है आपका मानक पासा। दोनों को हमने देख लिया, दोनों के नियम जान लिए। अब जो तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो देखिए। तीसरा क्या होता है, ओपन डाइस। देखिए कोई पासे का प्रकार नहीं है, बल्कि ओपन डाइस का अर्थ है पासे को खोल देना। पासा एक आकृति है जो बंद है, हमने उसे खोल दिया, तो वो क्या कहलाता है, ओपन डाइस कहलाता है। अगर पासे को खोल देंगे तो किस प्रकार की आकृतियां बन सकती हैं, ये एक बार देख लेते हैं। चलिए अब बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे। यदि मैं एक डाइस को खोल दूं तो संभवतः इसी प्रकार के चित्र बन सकते हैं या इनसे भी अलग। ठीक है, संभवतः इन्हीं प्रकार के चित्र बनते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा डाइस किसका है, एक चीज को बहुत ही ध्यान से देख लेंगे आप लोग। क्या ध्यान से देखना है, देखिए कोई भी अगल बगल का जो डाइस का जो खाना होगा, यानी कि वो क्या होगा, उसका विपरीत नहीं होगा। तो विपरीत कैसे होगा, विपरीत बगल का ना होके बगल से एक छोड़ के होगा। देखिए इस वाले खाने का विपरीत अंक ये होगा, इस वाले खाने का विपरीत ये होगा, तो बचा कौन सा, ये, इसका विपरीत ये हो गया। प्रश्न कैसे आता है, प्रश्नों से आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए आप बताइए, कोशिश कीजिए, इस वाले खाने का विपरीत ये नहीं होगा तो कौन सा होगा, ये, और इस वाले खाने का विपरीत ये नहीं होगा तो होगा ये दोनों अलग अलग यहाँ। अब देखिए ये दोनों अलग हैं, इनको मैं पहले अलग कर लेता हूँ। इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, इसको आप करिए, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत। यहाँ देखिए इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, और इसका विपरीत ये। यहाँ देखिए इस वाले में इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये,
और इसका विपरीत ये। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ऐसा हुआ कि हमें ये क्या है, सब कुछ करना आ गया। ठीक है, किसका विपरीत क्या है। अब इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे एक प्रश्न को। प्रश्न में आपसे कहेगा कि आपको एक ओपन डाइस दिया गया है जो आपके सामने है, इसमें सभी अंकों के विपरीत अंक बताएंगे। तो हमने ये कर रखा है, चलिए हम भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि बगल वाला तो नहीं हो सकता। 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, और 1 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब एक और इसका प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखिए, बोर्ड पे आपको एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि ये ओपन डाइस इन चारों ऑप्शन में से किसका ओपन डाइस है, मतलब किसको खोल के ये बनाया गया है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण इस प्रश्न को करने के लिए इसके विपरीत अंक पता कर लीजिए। ये बहुत ही आसान है, आप बताइए। देखिए, 4 के विपरीत होगा 6, 1 के विपरीत होगा 3, और 2 के विपरीत क्या होगा, बचा हुआ 5। यानी कि यदि 4 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 5 है, तो ये भी अंक क्या है, दोनों कभी भी अंक क्या है, ये सामने नहीं आने चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें 3 और 2 सामने हैं। ठीक है, 2 और 1 भी सामने हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखते हुए चलेंगे एक चीज, 4 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 3 है, और 5 के विपरीत 2 है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन देखिए, 3 और 1 साथ में है। 3 और 1 साथ में, यदि ये विपरीत में है तो 3 और 1 सामने कैसे आ गए, ये तो विपरीत में थे, या तो एक ही दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। आगे देखिए, इस वाले में, इसमें 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2 और 5 तो विपरीत हैं, तो ये सामने कैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है, गलत। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 6 और 4 साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 6 और 4 तो साथ में, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया गलत। देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, और अगले में दिखाई दे रहा है 4, यानी कि कोई भी विपरीत का अंक नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ये। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, तो देखेंगे कि ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका ओपन डाइस ये है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें अपोजिट ढूंढ लेने हैं। देखिए, डी का अपोजिट है एफ, तो हम लिख देंगे डी और एफ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए का अपोजिट है सी, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, बचे बी और ई, ये क्या है, एक दूसरे अपोजिट हैं। यदि ऐसा है तो इसमें से कोई भी ये दो जो आमने सामने हैं वो कभी भी साथ नहीं दिखाई देंगे। साथ क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये विपरीत हैं, तो या तो एक दिखाई देगा, दूसरा दिखाई देगा, या दूसरा दिखाई देगा, या तो पहला दिखाई देगा। तो देखिए, डी और एफ, कहीं पे ऐसा है डी और एफ साथ दिखाई दे रहे हैं, इस वाले में तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। आगे ए और सी, क्या कहीं पे ऐसा है जहां ए और सी साथ दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये साथ दिखाई दे रहे हैं, ये भी गलत हो गया। आगे बी और ई, क्या ऐसा है कहीं बी और ई साथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी हो गया गलत। हमें दिखाई क्या दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है बी, हमें क्या दिखाई दे रहा है एफ, और हमें क्या दिखाई दे रहा है ए। कभी भी साथ वाले क्या हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है, आंसर कौन सा सही है हमारा, चौथा डी वाला आंसर हमारा सही है। चलिए एक नया प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा है ये एक ओपन डाइस दिया गया है, इसमें विपरीत में कौन से अंक होंगे। तो देखिए बेसिक तो हमें पता चल जा रहा है कि 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 4 है, अब बचा है 5। 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए तो देखिए, अगर ये जो 4 आकृतियां हैं, इन आकृतियों को मैं जोड़ूं तो कैसा बनेगा। मैं बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए कुछ इस तरह से। सबसे पहले देखिए ये कौन सा हिस्सा है, छांटिए, ये वाला हिस्सा कौन सा है जो नीचे की तरफ को मुंह करके है, ये वाला हिस्सा। आप कहेंगे ये वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ को है वो प्लस वाला है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको होना चाहिए प्लस। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ कौन सा वाला हिस्सा है, नीचे की तरफ को जा रहा है, ये कौन सा है, ये हिस्सा है आपका गुणा वाला। इस तरफ को जो आ रहा है वो है माइनस वाला, और उस तरफ को जा रहा है जो है भाग वाला, यानी कि 5 का विपरीत क्या होगा, ये खाना होगा। ठीक, देखिए पासा यहीं पे समाप्त होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी के सभी कॉन्सेप्ट बताए जाएं, कुछ भी ना छूटे। यदि कुछ छूट जाता है तो मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में उसे बताने की, लेकिन मैं आशा करता हूं कि यदि आप इतनी वीडियो समझ लें और सारे कॉन्सेप्ट को याद रखें तो आपका CGL लेवल का कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी पासे से संबंधित प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर आप इस जानकारी को औरों के संग भी बांटना चाहते हैं तो इसे शेयर भी करिए, और ऐसी ही वीडियो आपको रोज़ मिलती रहे तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक बने रहने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।